हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल्स के वो सेंटेंसेस जो HSSC में बार बार पूछे गए हैं। और ये सारे सेंटेंसेस विद ट्रिक्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ताकि जल्दी से इनका आप जवाब दे सकें। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंस दैट वाज आस्क्ड इन HSSC, आई डैश रादर डाई देन बैग। इजी सेंटेंस है, मोस्टली बच्चों को इसका आंसर पता होगा। और एक वर्ड के द्वारा इसको आप पहचान सकते हैं, दैट इज रैदर। तो आपको कहीं भी ये सेंटेंस नहीं, ये वर्ड आपको कहीं दिखाई दे रैदर, तो यू कैन गिव द आंसर वेरी इजीली, यू कैन चूज द ऑप्शन वेरी इजीली। तो जहाँ भी आपको रैदर दिखाई दे आपने फील करना है वुड। वुड इज द राइट आंसर है। रैदर दिखाई दे। इफ आई वर ए बर्ड आई डैश फ्लाई। ये पहले 3 या 4 सेंटेंस में आपको वुड के करवाने जा रहा हूँ जो कि बार बार पूछे गए। इसमें भी आपने फील करना है वुड। क्यों फील करना है? आई वर, आई वर। इंग्लिश में हर जगह आप देखोगे ही के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, लेकिन यहाँ आई के साथ क्या है? वर। बिकॉज इसमें इमेजिनेशन की गई, जहाँ कोई कल्पना की जाए काश ऐसा होता, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में हमने यूज करना है वुड। यहाँ कहा गया है आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई में उड़ता। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में मोस्टली हर जगह आई के साथ, ही के साथ वॉज का यूज होता है, लेकिन यहाँ वर का यूज है बिकॉज देयर इज इमेजिनेशन। और जहाँ आपको आई वर दिखाई दे आपने वुड फील करना है। डैश यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। इसके अलावा जहाँ टी, कॉफ़ी इनकी बात और साथ में लाइक टू भी है तो आपने वुड का यूज़ करना है। लाइक टू भी है यहाँ तो आपने यूज़ करना है वुड का। आई विश दैट आई सी हर अगेन। आई विश, इच्छा जहाँ व्यक्त की जाए, स्टार्टिंग में आपको विश दिखाई दे, आई विश मेरी इच्छा है, आई डैश सी अगेन कि मैं उसको दोबारा देख पाऊँ, तो आपने इसमें भी किसका यूज़ करना है? वुड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने देख लेने हैं और इन वर्ड की सहायता से आप आसानी से ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं, आसानी से आप जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट, ये मोस्टली बच्चों को पता होगा। लेस्ट, लेस्ट के साथ में आपने यूज़ करना है शुड। और मैं इसी प्रकार के सेंटेंसेस, इतने आसान सेंटेंसेस बार बार HSSC में पूछे जा रहे हैं और यही सेंटेंसेस कई बार रिपीट हुए हैं, तो इन वर्ड्स को याद रखना ज़रूरी है ताकि आगे कोई पेपर है उसको हम आसानी से सोल्व कर सकें, कम टाइम में सोल्व कर सकें। तो लास्ट के साथ में शुड। ये सेंटेंस कई बार पूछा गया है। सो दैट, सेंटेंस के बीच में आपको दिखाई दे सो दैट, सो दैट आपको दिखाई दे, उससे पहले आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आपने मे का यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ मे। दोबारा देख सकते हैं आप, सेंटेंस के बीच में सो दैट है, उससे पहले फर्स्ट फॉर्म है मे, बीच में सो दैट है, उससे पहले सेकंड है तो आपने यूज़ करना है माइट, तो फिर आपने यूज़ करना है माइट। आसान है। सो दैट से पहले फर्स्ट मे, सो दैट से पहले सेकंड माइट। डैश ही लीव लॉन्ग, आसान सेंटेंस है, ये सभी को पता है। साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, लेकिन सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी नहीं, वहाँ पे प्रे ब्लेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, ब्लेस किया गया हो किसी को। डैश ही लीव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे, तो मे ही लीव लॉन्ग साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी से और ब्लेसिंग से, आप किसी के लिए ब्लेसिंग की गई हो, आशीर्वाद किसी को दिया गया हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमने यूज़ करना है मे। अब नेक्स्ट सेंटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, 9th सेंटेंस, वी ऑल डैश डाई। वी ऑल डैश डाई, जो काम जरूरी है, बिल्कुल निश्चित है होना ही, कंपल्सन जहाँ है उसमें हम यूज़ करते हैं मस्ट। और ये सेंटेंस कई बार पूछा गया है, वी ऑल डैश डाई, यानी हम सभी को ज़रूर मरना है एक ना एक दिन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमने यूज़ करना है मस्ट। जहाँ कंपल्सन है, जो काम निश्चित है, आज नहीं कल वो होना निश्चित है, वो हमने यूज़ करना है मस्ट। नेक्स्ट है, ये 3 सेंटेंसेस इम्पोर्टेंट है और ट्रिक के ऊपर डिपेंड है। ये तीनों सेंटेंस
टेंसेस में भी काम आते हैं और मोडाल्स में भी। किस तरीके से हम देखेंगे एक बार। इफ़ सेंटेंस में दिया गया है, तीनों में ध्यान से देखें, तीनों में इफ़ दिया गया है, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इफ़ है और फर्स्ट फॉर्म है। जो दूसरा पार्ट है उसमें हम यूज़ करते हैं शैल या फिर विल, शैल या फिर विल का। दोबारा फिर इफ़ दिया गया है, कंडीशनल सेंटेंस है ये, इफ़ दिया गया है और फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे में हम यूज़ करते हैं शैल या विल। तो यहाँ ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल, तो ही विल पास। और मान लिया पेपर में यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ विल दिया गया है, तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इफ़ ही प्लेड, देखो यहाँ सेकंड दी गई है, ठीक है, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, वुड। फर्स्ट है विल इफ़ के सेंटेंस में, सेकंड है तो किसका यूज़ करेंगे, वुड। और यहाँ ब्लैंक्स दिया गया, यहाँ वुड है, तो यहाँ हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट थी विल, सेकंड थी वुड, यहाँ एड थर्ड है, तब भी आपने यूज़ करना है वुड। हैव ब्लैंक्स में अपने आप मिलेगा पहले ही, तो आपने यूज़ करना है वुड। फर्स्ट के साथ में विल, सेकंड के साथ में वुड, एड थर्ड है तो वुड हैव, यानी मोडाल्स में सिर्फ वुड ही फिल करना मिलेगा हमें। और यदि ये दिए गए हैं, ये नहीं दिए गए, तो ये हम फिल करते चलेंगे पेपर में। तो ये इनमें से ये तीनों सेंटेंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो तीनों एक साथ मैंने समझाए हैं ताकि आसानी से आपके समझ में आ सके। नेक्स्ट है वी डैश नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा काम जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उसमें भी मस्ट का यूज़ होता है। जो ज़रूर करना चाहिए उसमें भी मस्ट, और जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसमें भी मस्ट। तो इसमें नोट पहले से है तो मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, we must not walk on the road, we must not enter into the ladies compartment। इस प्रकार की जो सेंटेंसेस जो बिल्कुल जो काम नहीं, we must not touch the electrical wire, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस उनमें मस्ट का यूज़ होता है। तो आज ये मॉडल्स के सेंटेंसेस थे, और कोई भी एग्ज़ाम आप उठाओ HSSC का, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ये सेंटेंस नहीं पूछे जाते, तो रूल्स यही पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर आऊँगा कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।